तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतना समझाया माधवी को कि गुस्से में पैसों की बर्बादी मत करो, फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और चली गई रिक्शा में। और साड़ियां भी इस्त्री बाहर ही करनी थी, हो गई सब पैसों की बर्बादी। और ऊपर से मैडम होटल में खाना खा के आई। माधवी को क्या लगता है वो खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? अरे मैं अपने हाथों से खाना पका सकता हूं। हमारे जमाने के लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते हैं। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। माधवी ही होगी, आखिर गलती का एहसास हो ही गया। पत्नी पति को भूखा देख ही नहीं सकती। करेक्ट है। आ गई आप। भीरे भाई, बबीता जी, अंजलि भाभी, आप यहाँ अचानक? हाँ, क्यों हम नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्या है आप अचानक आ गई ना तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया। आइए ना, आइए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। एक मिनट भिड़े भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? माधवी भाभी नहीं है क्या? वो माधवी अपने सहेली के घर गई है ना, इसलिए। ओके ओके। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। हाँ, ओके ओके ओके। सहेली के वहाँ। सुनो, भीड़े भाई ने ये कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के पास गई है। जबकि माधवी भाभी अचार पापड़ की डिलीवरी करने गई है। फिर भी हाँ, ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भीड़े भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, आपका मूड ठीक नहीं लगा इसलिए आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके। माधवी भाभी कब तक लौटेंगी? उसे आने में वक्त लगेगा, वो रिश्तेदार के यहाँ गई है ना। एक मिनट भिड़े भाई, आपने तो कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के घर गई है, तो फिर? अच्छा, भिड़े भाई, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़े भाई, कुछ तो है। आप पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, देखिए ना, हमारी बात सुनते ही आपके चेहरे पर एकदम टेंशन आ गया। आपका चेहरा पूरा उतर गया। नहीं नहीं, वो क्या है कि हाँ, बोलिए ना भिड़े भाई, वो क्या? हाँ भीड़े भाई, बोलिए ना प्लीज। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली जैसे ही है ना। अब इन्हें सच कैसे बताऊं कि मेरा मूड वाकई खराब है, क्योंकि मेरा माधवी के साथ झगड़ा हुआ है। बबीता जी, मुझे तो सच में लग रहा है कि माधवी भाभी और भिड़े भाई के बीच जरूर कुछ हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? नहीं, वो माधवी भाभी हमें नीचे मिली ना, तो उनका मूड ठीक नहीं था, है ना? हाँ, वो हमने उन्हें हाय किया था तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये दोनों जानती थी पहले से कि माधवी घर पे नहीं है। अच्छा, शायद कुछ सोच रही होगी माधवी। हाँ, वही तो हमें भी लगा कि वो कुछ सोच रही है। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, माधवी भाभी क्या सोच रही होगी वो आप हमें बता सकते हैं? अभी माधवी क्या सोच रही होगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना। भिड़े भाई, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ है? माधवी ने बताया? नहीं नहीं नहीं, माधवी भाभी ने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, पर हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे और उनपे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। हाँ। हाँ भीड़े भाई, अब तो बता दीजिए कि आप दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ है? बबीता जी, झगड़ा है सच नहीं हुआ है, थोड़ी सी बहस हो गई थी। और कपल्स में तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है ना। हाँ, वो तो है, पर क्या है ना, माधवी भाभी हमें कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। पक्का माधवी ने सब बता दिया है। भिड़े भाई, क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माधवी भाभी थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। हाँ, हो सकता है पापड़ की डिलीवरी का टेंशन हो, बाकी आप जैसा सोच रहे हैं वैसे कोई बात नहीं है।
ओके, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बट हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज एक दूसरे को मना लो ना। क्या है ना, कोई एक रूठ जाए ना तो दूसरे का फर्ज बनता है उसे मना लेना। करेक्ट। नहीं बराबर है आपकी बात, लेकिन हमारे बीच रूठने मारने जैसा कुछ हुआ ही नहीं है इतना सीरियस। अच्छा ओके, फिर भी जब माधवी भाभी वापस आए तो आप उनसे जरा प्यार से बात कर लेना। हाँ, अब तो मुझे खातरी हो गई है कि माधवी ने ही हमारे झगड़े के बारे में इन दोनों को बताया है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जैसे ही माधवी भाभी घर आए आप उनको सॉरी ऐसा बोल के मामला रफा दफा कर देना, उनका टेंशन कम कर देना। हाँ भिड़े भाई, प्लीज आप एक बार माधवी भाभी को सॉरी बोल देना। क्या है ना, हम लेडीज को सॉरी सुनना जरा अच्छा लगता है, इनफैक्ट हम सबको अच्छा लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। पता है भिड़े भाई, मेरा और तारक का जब भी झगड़ा होता है ना, चाहे कसूर मेरा हो, पर जब तारक मुझे सॉरी कहते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं उनको तुरंत माफ भी कर देती हूँ। जब तक मैं इन दोनों को सॉरी के लिए हाँ नहीं कहूंगा, ये दोनों मानने वाली नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माधवी को आते ही सॉरी कह दूंगा। हाँ, और वैसे माधवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। आपने जैसा कहा है ना, मैं वैसा ही करूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। ग्रेट, ठीक है तो हम लोग चलते हैं अभी। ओके, यस यस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अरे मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। चलो बाय, ओके, बाय बाय, सी यू। चलो अच्छा हुआ हम लोगों ने भिड़े भाई से बात कर ली। एक्चुअली जिस तरह हमने भिड़े भाई को समझाया है ना, मुझे पक्का यकीन है कि अब वो माधवी भाभी को सॉरी बोल ही देंगे। गुड, और जैसे ही भिड़े भाई सॉरी बोलेंगे माधवी भाभी का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। एंड आई एम श्योर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। यस, थैंक गॉड। माधवी का पेड़ लग लेगा। हमारे झगड़े की बात गोकुलधाम के महिला मंडल को पता नहीं की क्या जरूरत थी। एक तो गलती माधवी की, और अंजलि भाभी और वविता जी बोल रहे कि मैं सॉरी बोलूं। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ऐसे घर की बात कोई बाहर बताता है क्या? अब चाहे कुछ हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के पेट में बात टिकती ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। Pre-register now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबीता जी। chill, relax. लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड and play now.